बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमी मैनेजमेंट के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर इस वीडियो में हम कैटेगोरिकली पीपल्स की फैमिलीज़ की कैटेगोरिकली स्टडी करें तो सबसे पहले तो हम उन फैमिलीज़ को सामने रखते हैं जो लोअर मिडिल क्लास हैं या फिर मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं। तो उनमें अगर हम उनकी इकोनॉमी मैनेजमेंट का स्टाइल देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोअर क्लास मिडिल क्लास जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, आप देखते हैं कि उनमें जो महीने के अखराजात होते हैं, आप देखते हैं कि वो मे बी जो उनकी अर्निंग होती है वो 20 टू 22 डेज़ 23 डेज़ तकरीबन इतने उनके अखराजात चलते हैं, इतने उस पैसे में उस आमदन में चलते हैं। और बाकी जो 6 7 8 डेज़ होते हैं लास्ट मंथ के, वो उनके टफ गुजरते हैं। Because this is due to the lack of management। क्योंकि अगर हम इधर देखते हैं, हम अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो एक बजट बनाएं, वो बजट बनाकर चेक करें कि वो फाइंड करने की कोशिश करें वो वे कि कहाँ से उनकी मनी में लीकेज हो रही है, कहाँ से उनकी आमदन में उनके अखराजात में लीकेज हो रही है। सो यू कैन फाइंड ईजीली, आपको पता चल जाएगा कि आपके अखराजात में कहाँ से लीकेज हो रही है, कहाँ एक्स्ट्रा वैगन्स हो रही है, कहाँ पर फजूल खर्ची हो रही है। तो ज़रूर डेफिनेटली ये तो होगा, आपको मिलेगा, आपको ज़रूर आप फाइंड कर सकेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ फजूल खर्चियाँ ना हो ये तो इम्पॉसिबल है भाई, फजूल खर्चियाँ ना हो। तो आप जब फाइंड करने बैठेंगे आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इर्रेलेवेंट हैं, जिसका ना हमें कोई दीनी फ़ायदा है ना कोई दुनियावी फ़ायदा है, वो तो हमने एक्स्ट्रा में हम वो उस पे पैसा लगाई जा रहे हैं। तो आप बड़े अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं वे को, और आप वहाँ पर फिर जाकर ओवरकम कर सकते हैं अपने अकाउंट मैनेजमेंट, अपनी इकोनॉमी मैनेजमेंट के हवाले से। आप फाइंड कर पाएंगे कि आपकी कहाँ से लीकेज हो रही है। और इसके अलावा हम देखते हैं ना, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये भी नहीं कि आप यहाँ पर बिल्कुल ही अपना जो अकाउंट है अपने घर बार वालों पे, अपने बीवी बच्चों पे खर्च ही ना करें। खर्च करें, खाएं पिए भी अच्छा, जो अखराजात हैं बाकी बिजली गैस के बिल वगैरह और जितने भी जो भी मामलात हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है अब ज़रूरी है, वो तो ज़रूरत है। यानी कि जिधर हमें लग रहा हो कि ये बहुत फजूल खर्चियाँ हैं, एक्स्ट्रा वैगन्स हैं, उधर से हमें उधर जाकर कंट्रोल करना होगा। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो फिर हम अपनी जो रिच फैमिलीज़ होती हैं, जो बहुत अपर क्लास फैमिलीज़ होती हैं, उनमें भी जाकर देखें तो उनमें तो शायद उनके पास जो मनी की एक क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा वो जिस तरह चाहते हैं खर्च करते हैं। उनकी फजूल खर्ची में और दूसरों की फजूल खर्ची में ख़ास ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। लिहाजा अब कुछ होता ये है कि आप देखें फजूल खर्ची इसराफ का स्टाइल देखें। अब वो शख्स रिच है, एक अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उनमें और मिडिल क्लास फैमिलीज में भी ऐसा होता है कि एक पावर शो हमने ज़रूर करनी होती है। अब मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ कोई सरमनी आ जाती है, कोई शादी ब्याह हमारे घर में कोई फंक्शन आ जाता है, उधर हम जाकर खुला पैसा पानी की तरह बहाते हैं। हालांकि हम वो प्रिंसिपल भूल जाते हैं। दीन तो हमारा हमें बता रहा है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। दीन तो फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं कर रहा, लेकिन उधर आके हम अपने मर्जी के लॉजिक्स लगाते हैं और हम जितना दिल चाहता है हम दिल खोल के पानी की तरह पैसा बहाते हैं। और हम चाहते हैं कि लोग किसी तरह अप्रिशिएट कर दें, लोग वाह वाह कर दें। लेकिन होता है फिर भी यही है कि लोग कभी खुश नहीं होंगे, लोग कभी वाह वाह नहीं करेंगे। वो आपके बच्चे की शादी में आएंगे, जाते हुए वो कोई ना कोई नुक्स ज़रूर निकाल के जाएंगे, कहेंगे खाने में मज़ा नहीं आया या तो फिर कोल्ड ड्रिंक जैली थी। ऐसा ज़रूर देखने में मिलता है। लोग कभी इम्प्रेस नहीं होते, आप पावर शो करते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि लोग इम्प्रेस हो जाएं।
وہ آپ کو اپریشیٹ کر کے جائیں، یہ کام بہت مشکل ہے۔ سو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہم پاور شو اور ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں، ہم نے کسی بھی قسم کا کوئی ایونٹ ارینج کیا ہوا ہے یا کچھ بھی ہم کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے برانڈز کی چیزیں خریدتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، آپ برانڈز کی چیزیں خرید رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی استطاعت میں نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑے بڑے برانڈڈ چیزیں ہوں تاکہ لوگ دیکھ کر واہ واہ کر دیں، تو یہ آپ پھر اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اکاؤنٹ پر، آپ اپنی اکانومی پر بھی ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے بجٹ پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا بجٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ہمیں اپنی جو ایکسٹرا ویگنس ہیں ان پر کنٹرول کرنا ہوگا، اور اپنے جو فیسٹیولز ایونٹس ہوتے ہیں ادھر ہمیں اسراف سے بچنا ہوگا، کیونکہ ہمارا دین تو ہر وے میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ فضول خرچی سے بچو تاکہ ہمارے لیے ایز ہو، ہمارے جو بجٹس ہیں وہ آسانی سے چلیں، ہمارے جو بجٹس ہیں، ہمارے جو مہینے چلتے ہیں وہ بہت آسانی سے چلیں۔ ہمارا دین اس لیے ہمیں یہ تلقین کرتا ہے، اور لہٰذا دین ہمیں کنجوسی کی بھی تلقین نہیں کرتا۔ اب اس سے آپ یہ مطلب نہ لے لیں کہ شاید ہمیں کنجوسی کا کہا گیا، نہیں، بلکہ کہا گیا کہ میانہ روی، ایک درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے۔ تو آج ہم سب کے لیے وقت کی ضرورت ہے، جس طرح ہمارے فائنینشیل حالات اس وقت بہت مشکل چل رہے ہیں، ہماری کنٹری کے بالخصوص جس طرح اگر ہم بات کریں تو بہت مشکل سے اخراجات پورے ہوتے ہیں، تو ہم سب اگر اپنے فضولیات اور جو ارریلیونٹ قسم کی چیزیں ان پر اگر نظر دوڑاتے ہیں تو ہوپس ہو کہ ہمارے جو بجٹ مینجمنٹ ہے اس میں ہمیں ایز مل سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔